हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 29 मई और आज हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? वेयर इज द स्तूप ऑफ सांची लोकेटेड? सो कहाँ स्थित है सांची का स्तूप? इसका आंसर आपने करना। सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है मध्य प्रदेश की राजधानी? भोपाल। भोपाल से 20 मील दूर, कितना मील दूर? 20 मील दूर कानखेड़ा गांव में स्थित है सांची का स्तूप। सो दोस्तों, जितनी मैंने आपको इन पॉइंट्स बताए ये आपने नोट करने और इन्हें याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? वो वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। सो कौन था मौर्य वंश का संस्थापक? आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना। केवल एक ही क्वेश्चन के नाम के पीछे लगा हुआ मौर्य, तो यही हमारा आंसर है सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। तो 322 में, कब? 322 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की राजगद्दी पर बैठे थे और ये जो कौन से धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे ये। 305 में, कब? 305 में जो है इन्होंने किसको हराया था? सेल्यूकास निकेटर को। ए बिल्कुल इसका मतलब कि ए सही है। सेल्यूकास को जो इन्होंने 305 हराया था। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। और 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कैसे हुई थी? उपवास के द्वारा हुई थी, उपवास। और कहाँ पर हुई थी? श्रवण बेलगोला में। क्लियर है? इतने पॉइंट्स को आपने नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? विच कास्ट वॉज पुष्यमित्र शुंगा? सो पुष्यमित्र शुंग जो है किस जाति के थे? ये थे ब्राह्मण जाति के। सो डी बिल्कुल राइट आंसर, ब्राह्मण जाति के थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इन्होंने जो है मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। किस पे डाली थी? जो हमने पहले क्वेश्चन करा दूसरा, ठीक है, अभी उसी से रिलेटेड है। सो इन्होंने जो है शुंग वंश की नींव डाली थी मगध पर। ठीक है, और जो है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी? विदिशा में। कहाँ पे स्थापित की थी? विदिशा में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? वो इज क्रेडिट विद फाउंडिंग द सिख सेक्ट। सो किसको जाता है सिख संप्रदाय का श्रेय? ये जाता है गुरु नानक को। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है। गुरु नानक को जो है सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है। अब ये गुरु नानक थे कौन? ये जो है सिख गुरु के पहले गुरु थे। कौन से सिख गुरु के? ये पहले गुरु थे। क्लियर है। और इन्होंने जो है गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहयोगी भोजनालय स्थापित किया था। क्या किया था इन्होंने? गुरु का लंगर नामक इन्होंने जो है निःशुल्क भोजनालय शुरू किया था। और इनकी मृत्यु क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1538 में करतारपुर में हुई थी। क्लियर है। इतने पॉइंट्स को आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सुपीरियर लेक लोकेटेड? सो कहाँ पर स्थित है विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की सुपीरियर झील? ये स्थित है हमारी अमेरिका में। सो डी बिल्कुल राइट आंसर। अमेरिका में जो विश्व की सबसे ताजे जल की सुपीरियर झील स्थित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है, कहाँ करती है मतलब कि ऊपर या नीचे, तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? इसको बाहर कर लेना सबसे पहले, तो ये मिस्टेक होगी टाइपिंग। व्हेन द लिफ्ट मूव्स अप और डाउन एट द सेम वेलोसिटी। क्लियर है। व्हाट चेंज आर सीन इन द बॉडी ऑफ द लिफ्ट? सो क्या चेंजिंग आता है जब लिफ्ट जो है समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है? सो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में क्या परिवर्तन आता? उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं आता। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है, कोई परिवर्तन नहीं आता। अब परिवर्तन कब आता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। क्लियर है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, कहाँ जाती है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार जो है बड़ा। क्लियर है। पिंड का भार जो बड़ा। और जब जो है क्या लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड का भार घटता है। इतने पॉइंट्स को याद है। ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, इस चीज़ से लेकर, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है और नीचे जा रहे हैं तो घट रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज़ यूज टू मेजर द हाइट ऑफ अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। सो उड़ते हुए विमान, किसको? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब इसका आंसर आपने करना है। किसका किया जाता है? ये किया जाता है एमीटर। किसका?
सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्या था, एरोमीटर। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर का जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब और पॉइंट्सों को देखें। आमीटर, क्या ए, जो ए है इसका आंसर क्या है, आमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। सो क्या किसके लिए किया जाता है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा का। और एरोमीटर जो वायु एवं गैस के भार तथा घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। और एनीमीटर बचा, एनीमीटर हवा की शक्ति की गति को नापने के लिए किया जाता है। सो दोस्तों इतने पॉइंट्स क्लियर है आपके। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को नापने के लिए किया जाता है, जिसको बोलते हैं अल्टीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। सो क्या है कार्बन की परमाणु संख्या, ये है 6। सो 6 बिल्कुल राइट आंसर है। 6 जो है कार्बन की परमाणु संख्या है, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में IV में रखा गया है, ठीक है। और ये जो है एक अधातु है, क्या है ये, अधातु है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माउंट किलिमंजारो तथा फ्यूजामा किस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। सो किस तरह के पर्वत, माउंट किलिमंजारो एंड फ्यूजियामा आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ माउंटेन। सो किस माउंटेन के जो है माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा पर्वत के उदाहरण है, ये है ज्वालामुखी पर्वत के। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है, ज्वालामुखी पर्वत के जो है ये उदाहरण है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है तो उसको क्या कहता है, उसको बोलते हैं परिक्रमण। सो बी बिल्कुल राइट आंसर है, परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन मतलब कि चक्कर लगाती है उसको कहा जाता है घूर्णन, ठीक है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर लगाती है उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और जो है अपने और लगाए थे उसको बोलते हैं रोटेटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। इन द फॉलोइंग व्हाट इज द रोड मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन मैप एंड इंडस्ट्री एक्सेट्रा। सो दोस्तों इंडस्ट्री, रेन और मैप मतलब कि वर्षा को मापने के लिए किस मानचित्र का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है थीमेटिक मानचित्र को। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है, थीमेटिक मानचित्र का जो इन सभी को का मतलब कि इन सभी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो है भौतिक मानचित्र किसके लिए, ये किया जाता है नदी, पर्वत, पठार एक्सेट्रा। और राजनीति के लिए क्या होता है, ये शहर और जो है स्टेट, सिटी, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहाँ स्थित है, वेयर इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लोकेटेड। सो कहाँ स्थित है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, ये स्थित है प्रशांत महासागर में। सो पैसिफिक ओशियन में जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है, क्या नाम है इसका, मेरियाना गर्त। क्या नाम है, मेरियाना गर्त, ठीक है। मेरियाना गर्त इसका नाम है, ये आपने याद रखना। और हाँ, ठीक है। और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जो है एक छिछले बोरिंग जल संधि से जुड़े हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बोरिंग जल संधि, छिछले पानी से जुड़े हुए हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, वो वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन थे भारत के पहले गृह मंत्री, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ये जो है ये क्वेश्चन जो है 2018 में, कब, 2018 में जो है NTPC के एग्जाम में आ चुका कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। सो सरदार वल्लभ भाई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और अपना स्कोर को, जितना भी आपने स्कोर किया उसको जो कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।